हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो यहाँ पे हम संधि को डिस्कस कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में दीर्घ संधि को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट देखा था। लगभग उसके मैंने 60 क्वेश्चन लगभग करवाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई गई है सिर्फ दीर्घ संधि के ऊपर। जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने वहाँ पे देखा है। तो जा कर के आप ज़रूर जुड़े, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। व्याकरण के और भी टॉपिक्स आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो हम एक एक संधि को लेकर चल रहे हैं ताकि हमारा अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और हमारा एक हैबिचुअल आदत यहाँ पे बन जाता है। अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें सारे नियम याद हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमने देखा दीर्घ संधि का सभी नियम हमें अच्छे से याद हो गया है। और आज हम गुण संधि देखेंगे। गुण और यन भी मैं करवाने की कोशिश करूँगी कि दो संधि आज मैं निपटा सकूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये हो पाता है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सभी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। सिस्टमैटिक तरीके से आप मेरे वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो पसंद आएगा ये वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं स्वर संधि। हम आज देख रहे हैं गुण स्वर संधि, ठीक है। तो पर उपकार, पर धन उपकार आपका जो है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पे परोपकार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कैसे इसका निकाला जाता है और किस तरह से इसको नियम है ये आप यहाँ पे देखिए। पर धन उपकार से आपका परोपकार बन गया। या गुण संधि का उदाहरण है। अब आपको देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अ या आ के बाद जो भी हम लिखते हैं, जैसे पर धन उपकार है हमारा, जैसे पर धन उपकार है तो इसमें यहाँ से हमको अ मिल गया और यहाँ से हमको उ मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे। अ या आ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अ या आ के बाद अगर ई दीर्घ ई उ या री आता है तो वो दोनों मिल के ये दोनों मिल के आपका क्या बन जाता है। अगर उ होगा तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और अगर ई होगा तो ए बन जाएगा और री होगा तो अर बन जाएगा। खिचड़ी हो गया होगा। फिर से समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ओ या आ के बाद जो दूसरे साइड में होता है, अगर आपका ई दीर्घ ई और हर्ष ई होता है, छोटा ऊ बड़ी ऊ होता है या फिर री होता है, तो यहाँ पे अगर ई होगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अगर ऊ होगा तो आपका ओ बन जाएगा और अगर री होगा तो आपका अर बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको बस ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखिए परोपकार था, पर उपकार, तो यहाँ पे कैसे बना एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे र है, र से हमको अ मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे ऊ है, ऊ से हमको क्या मिल गया, ये दोनों से हमको क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, ठीक है। ओ मिल गया तो क्या बन गया, यहाँ पे पर था प्लस ओ प्लस उपकार, ऐसा बन गया ये, ठीक है। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ को हम इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, एक मिनट, ओ को अगर हम जोड़ेंगे, अगर मैं ओ की मात्रा लगाऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ओ, ठीक है। और उपकार तो क्या बन गया, ये परोपकार हो गया। यही ऊ को तो हम यहाँ पे लिए हैं इसलिए ये ऊ हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा परो और पकार, परोपकार। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो यही हमें बस याद रखना है, इतनी सी बात हमें क्लियर रखनी है। मैं नियम आपको एक बार अच्छे से बता दे रही हूँ। अ होगा या अ होगा इस साइड में और इधर आपका ई होगा, बड़ी ई होगा, या ऊ होगा, बड़ी ऊ होगा, या री होगा। इस तरह की अगर आपकी चीज़ें होती है तो ई और छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और ये री आपका क्या बन जाएगा, री आपका अर बन जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छे से इसको समझेंगे
कैसे इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे देवेंद्र है, देव धन इंद्र, तो यहाँ से देव धन इंद्र से आपका क्या बन जाएगा, देखिए ई है यहाँ पे। आप पेशेंसफुली पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और कैसे इसको समझना है, कैसे अब इसको ट्रिक लगाना है, ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो पेशेंसफुली देखिए, यहाँ पे ई से जुड़ा है, तो ई से जुड़ा है तो क्या बन जाएगा आपका, ए की मात्रा, आपकी ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, ए की मात्रा लग जाएगी। तो देव धन इंद्र में क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। देवेंद्र आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आगे हम और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि में बात की जा रही है, तो मैं जब आपको वृद्धि करवाऊँगी तो और अच्छे से हम करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सदैव में दो मात्रा जहाँ पे भी लगेगा वो वृद्धि के अंदर आ जाता है, बहुत ही ईजी सा है। दिक धन अंबर होता है, तो ये व्यंजन है, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे वनोत्सव, वनोत्सव दीर्घ के अंदर नहीं आएगा। दीर्घ के अंदर हमने क्या बात किया था, कल की चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे बड़ी ई आपका जो भी आपका विकार यहाँ पे बनेगा, जो जैसे वनोत्सव बना है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है, लेकिन दीर्घ में आपकी ओ की मात्रा नहीं होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, बड़ी ऊ की मात्रा होती है, यही हमने देखा था ना, और आ की मात्रा होती है, ये हमने देखा था कि इस तरह से जो विकार बनता है, जो शब्द बनता है, उसमें ये मात्राएं आपकी देखी जाती है। तो वनोत्सव में यहाँ राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर कैसे सही होगा ये चीज़ हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है, नियम को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। धरेश, धरेश में आप सीधा सीधा जब एक बार आप नियम को समझ जाएंगे तो सीधा सीधा आप देखते ही आंसर समझ जाएंगे। यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, एक ए की मात्रा लगी है, एक ए की मात्रा लगी है ना धरेश में, तो वो क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा। सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी ए की मात्रा लग जाती है यानी इसकी मात्रा लग जाती है तो क्या हो जाता है आपका गुण संधि हो जाता है। ओ की मात्रा लग जाती है तो गुण संधि हो जाता है, और अर की मात्रा लगती है तो गुण संधि होता है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए धरेश का क्या हो जाएगा, धरा और ईस हो जाएगा। धरा और ईस आपका कहाँ है, सी ऑप्शन में है, तो धरा और ईस आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं धरेश, तो देखिए यहाँ पे आपका विकार हुआ है, तो धर तो कुछ नहीं होता है, धरा होता है, धरा हो गया, और यहाँ ईश हो गया, ईश, तो धरा धन ईस हो जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया है कि दोनों तरफ हमारा सार्थक शब्द होता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आपको शुभेच्छा में, शुभेच्छा में आपको फिर से दिख रहा है यहाँ पे ए की मात्रा लगी है, तो ये आपका गुण संधि हो जाएगा यहाँ से। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हमें इसका विग्रह देखना है, तो शुभ इच्छा, शुभ इच्छा ही तो हमारा शुभेच्छा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं आगे। आप यहाँ पे फिर से मैं आपको नियम दिखा रही हूँ, बार बार देखिए नियम को, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और या आ के बाद आपका छोटी ई बड़ी ई आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और बड़ा ऊ छोटा ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और री आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगा, तो ए बनेगा तो महेश हो गया, महेंद्र, देख सकते हैं महर्षि आपका री लगने से होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं सर्वोपरि। सर्वोपरि में देखिए ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। पहले तो आप ऐसे ही समझ जाओ। और सर्वोपरि मतलब यहाँ पे सर्व, पहले तो सर्व आपका सार्थक शब्द है, सर्व, फिर परि, सर्व, फिर सर्व वो परि, यानी कि ऊ लग जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, सर्वोपरि। तो ऐसे आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो कैसे होगा, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्व प्लस ऊपरी, ठीक है, ऐसे मिला के आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में बताना है आपको। तो यहाँ पे भी देखिए आपका ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपकी गुण संधि के अंदर आ जाएगी। और गुण संधि में भी आपको देखना है जितेंद्रिय, तो कैसे आपका होगा ये, धन इंद्रिय, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इससे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। नवोन्मेष,
नवोन्मेष में बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए नव उन्मेष, नवोन्मेष, ठीक है। ये देखिए कैसे टूटता है, तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए नव धन उन्मेष, ठीक है, ऐसे बनाइए। तो यहाँ से आपको आ गया अ और यहाँ से आ गया आपको उ। अ और उ मिलके आपका क्या बनता है, ये दोनों मिलके आपका बनता है ओ, बनता है ना। तो यहाँ पे नवो हो गया, न वो, और यहाँ पे ये नमेश, नवो न में श। इस तरह से आपका ये बनता है, ठीक है। इसको तो हमने निकाल लिया ना यहाँ से, तो इस तरह से ये आपका बनता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद बताना है। गुणाकेश, गुणाकेश शब्द का क्या हो जाएगा, गुणाका ईश। गुणाका ईश आपका यहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका है गुणाका ईश। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। चंद्रोदय, चंद्रोदय में देखिए आपको कौन सा यहाँ पे मात्रा देखने को मिल रहा है, ओ देखने को मिल रहा है, और ओ आपका कहाँ आ जाता है, गुण में आ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतना ही हमें देखना है, इससे ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देवर्षि है, तो देव, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये अर की मात्रा आगे चल के कहाँ लग जाती है, इसके ऊपर लग जाती है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये देवर्षि बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देव ऋषि। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए सूर्योदय में कौन सा है आपका, ओ की मात्रा लगी हुई है, और ओ की मात्रा हमारा किस में लगता है, गुण संधि में लगता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए और भी आप इसके उदाहरण को देख सकते हैं। देवेंद्र, जलोर्मी, महर्षि, ठीक है, ये तीनों भी आपका यहाँ पे विग्रह भी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। नवोड़ा का संधि विच्छेद बताना है। नवोड़ा आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नव धन उड़ा, ठीक है, नव धन उड़ा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे कैसे निकला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका व से आपका निकला अ, और ऊ से निकला आपका ये वाला ऊ, और ये दो मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। ओ बन जाता है, हमने कई बार देखा है, तो यहाँ पे नवोड़ा शब्द बन गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि, काफ़ी बार हमने देख लिया। महाधन ऋषि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुण संधि है इसमें भी। यथोचित, यथोचित में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे विच्छेद पूछा है, तो यहाँ विच्छेद आपका कौन सा सही हो जाएगा, यथोचित मतलब यथा उचित। यथा उचित आपका यहाँ पे तोड़ के आप देख सकते हैं सार्थक शब्दों में, बस आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे। सप्तऋषि, सप्तऋषि में देखिए आपका अर की मात्रा लगी है, ठीक है, अर की मात्रा लगी है। जहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो सप्त धन ऋषि आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो त से हमको मिल गया अ, और ऋषि, ऋषि से अर मिल गया अर, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, अर बन गया, और अर हमारा यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो सप्तऋषि ऐसे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है, ये बताना है। तो हितोपदेश में ओ की मात्रा लिखिए, हित धन उपदेश हो जाता है। तो हित धन उपदेश आपका किस में आ गया, गुण संधि में आ गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मर्षि, यहाँ पे ब्रह्म ऋषि आपको बताना है। ब्रह्म ऋषि का क्या हो जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि। ब्रह्मधन ऋषि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे, गंगा और उर्मी से मिलके गंगोर्मी बना है, और देव ऋषि आपने कर लिया है अभी। चलते हैं आगे। गुण संधि हमें इसमें बताना है कौन सा है। तो महेंद्र, यशोदा, जगन्नाथ या तथैव। देखिए तथैव तो नहीं होगा क्योंकि इसमें वृद्धि है, ठीक है। जगन्नाथ, जगत धननाथ होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें जगत धननाथ आपका किस में हो जाता है, व्यंजन संधि में हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। यशोदा में देखिए आपका विसर्ग संधि है, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र, ठीक है। देखिए बाकी आपका कैसे बनता है। यशोदा देखिए कैसे बनता है, यश प्लस धा, दा, यशोदा। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। यहाँ पे आपका व्यंजन हो जाता है, और ये वाला वृद्धि हमने कर लिया। आगे चलते हैं। शीत ऋतु में बताना है। तो शीत ऋतु में कहाँ से आपका जो सार्थक शब्द है, देख के ही समझ में आ रहा है, शीत धन ऋतु से आपका ये बना है।
शीत ऋतु, ठीक है। तो ये कैसे बना है, तो तक से हमको मिल गया अ और यहाँ से हमको मिल गया री। अब ये दोनों मिल के क्या बनाता है, अर बनाता है, ठीक है। अर बनाता है, बार बार आपको मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अर बनता है, तो अर बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, सी त और तू लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ जाएगा अर की जगह पे, यहाँ पे आपका ये र की मात्रा आपकी आ जाएगी। चलते हैं, इस तरह से आपका बनता है। आगे चलते हैं, महाधन ईस। महाधन ईस से आपका क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे, महाधन ईस से आपका क्या बनेगा, महेश। क्या बनेगा, महेश। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और महेश बनेगा, यानी कि एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा आपका कहाँ लगता है, गुण में लगता है। तो ध्यान रखेंगे, महेश आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालोचित। बालोचित में देख लेंगे ओ की मात्रा लगी है, तो ये आपका गुण संधि है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और बालोचित में बाल और उचित, बाल और उचित आपका राइट हो जाएगा। कहाँ है बाल और उचित, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे है समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी में क्या हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी। समुद्र धन उर्मी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे, वीरोचित। वीरोचित आपको ज़्यादातर देखिए गुण संधि में आपको क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यन संधि में भी आपका तोड़ के ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखिए वीरोचित में क्या हो जाएगा, वीर धन उचित। देखिए आपका एक ही जगह है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, मदोन्मत। मदोन्मत, मद में उन्मत है ना, मन में मद में उन्मत को क्या बोलते हैं, मदोन्मत बोलते हैं हम। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप तोड़ेंगे तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। महोत्सव, यानी महोत्सव का मतलब महाउत्सव। महोत्सव का क्या हो गया, महाउत्सव। तो देखिए आप इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महा उत्सव। हा से मिला आपको आ और उत्सव से मिला उ, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, उ से क्या बनता है, ओ बनता है। तो ओ बन गया हमारा, तो क्या बन गया, महोत्सव बन गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका जो ये गुण संधि है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और यन संधि पे हम चलते हैं। यही काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। आज हम एक ही रहने देते हैं, ठीक है। गुण संधि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, दीर्घ संधि को अच्छे से कंप्लीट किया है। तो दोनों को जाके ज़रूर देखें, और समझ में आ रहा है कि नहीं ये बिल्कुल मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।